दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। और आज मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण विषय। हम लोग जब भी किसी मुहूर्त की बात करते हैं या फिर पर्टिकुलर हमें किसी क्षेत्र में हमें जाना होता है, और कोई भी हम लगभग प्रतिदिन अगर कोई मुहूर्त की हम बात करें तो उस दिन हम मुहूर्त में क्या देखते हैं? हम देखते हैं चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा की अनुकूलता अगर उस दिन है तो हमारे लिए वो दिन शुभ माना जाएगा, और अगर नहीं है तो वो दिन ही हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बात अगर राशिफल की आती है, बहुत सारे लोग, आप तमाम दर्शक जो राशिफल का कार्यक्रम देखते हैं, आपके लिए दैनिक राशिफल तो अभी लेकर नहीं आता हूँ। बहुत सारे दर्शकों का निवेदन भी था, लेकिन फिर भी मैं वर्तमान में ग्रह गोचर पर तो आपके साथ चर्चा करता हूँ, लेकिन राशिफल हम दैनिक आपके लिए नहीं लेकर आते हैं। लेकिन समय समय पर मैं उनकी जानकारियां आपको लगभग देता रहता हूं। लेकिन वो चंद्रमा देखते कैसे हैं, पंचांग को कैसे देखा जाता है, ये जानकारी आज के एपिसोड में मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये निवेदन भी था कि उसको लेकर आप एक वीडियो जरूर बनाएं। तो मैं पंचांग से आपको पंचांग कैसे देखते हैं, और पंचांग के साथ साथ आप मुहूर्त अगर देख रहे हैं तो उस दिन चंद्रमा की अनुकूलता को आप कैसे देखें। मान लो हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, मान लो हम आज वाहन खरीद रहे हैं, आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी में हम निवेश करने जा रहे हैं, तो आज हमारे लिए शुभ है या नहीं है। आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। हम इसके लिए मुहूर्त देखते हैं, हम लोग सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं, गूगल पर सर्च मार लेते हैं, और वहां पर हमें अमुक अमुक तिथियां इस काम के लिए हैं, ये चीज हम निश्चित कर लेते हैं। लेकिन मैं बार बार, चाहे मैं मुहूर्तों की जब आपके साथ वीडियो पर चर्चा करता हूं तब भी, और आज विशेषकर इस एपिसोड में मैं आपको वही बता रहा हूं कि सिर्फ वो तारीख उस चीज के लिए है, ये मुहूर्त पर्याप्त नहीं है। समझ रहे हैं हमें क्या करना है? तो ठीक है, अब हम इससे पहले पंचांग देखने की प्रक्रिया को भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास पंचांग मेरे सामने बिल्कुल है। आप इसमें सबसे यहाँ साइड पर देखेंगे किनारे में, तो यहाँ पर संवत है, साके है, मार्गशीर्ष कौन सा महीना है, कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायनी, सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ कोने पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखी हुई है? तिथि लिखी हुई है। तिथि के बगल में चले जाएंगे तो यहाँ पे बार लिखा हुआ है, ये घटी लिखा हुआ, पल लिखा हुआ, घंटा है, मिनट है, यहाँ पर नक्षत्र हैं, फिर उसके घटी पल हैं, फिर घंटा मिनट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये घटी पल में ही इसकी कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन किसी किसी पंचांग में घटी पल ही रहता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें घंटा और मिनट के हिसाब से भी दिया गया है। जैसे कि मान लो हमें ये रोहिणी नक्षत्र है, और हमें रोहिणी नक्षत्र को देखना है कब तक रहेगा, तो यहाँ पर इसमें घंटा मिनट भी लिखा हुआ है और यहाँ पर घटी पल भी लिखा हुआ है। नहीं तो हमें घटी पल को कन्वर्ट करना पड़ता है घंटा और मिनट के हिसाब से। तो यहाँ पर ये सुविधा आपको इसमें दी गई है। ठीक है, अब जो है हमें मान लो आज 2 दिसंबर का हमें इसमें देखना। अब यहाँ पर आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये इनके सब डिटेल लिखी हुई हैं, और ये 20 अंग्रेजी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी, यानी इंग्लिश में जो नाम है वो लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से तारीख है, यानी 20 तारीख से पंचांग शुरू हो रहा है और 4 दिसंबर को यहाँ पर आकर ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ लास्ट में देखेंगे आप 4 दिसंबर को। ठीक है ना, हम बात करेंगे 2 दिसंबर की, तो 2 दिसंबर इसमें स्पष्ट है। अब 2 दिसंबर को हमने चंद्रमा देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, 2 दिसंबर को जो यहाँ पर तिथि पड़ रही है वो क्या पड़ रही है? त्रयोदशी। बार कौन सा पड़ रहा है? बृहस्पतिवार। नक्षत्र कौन सा पड़ रहा है? इसमें सुबह लिखा हुआ है, यानी स्वाति नक्षत्र है। इसका ये टाइमिंग हो गया, ये घटीपल हो गया, और ये घंटा मिनट हो गया। उसके बाद योग है, कौन सा योग है? शोभन योग। करण कौन सा है? गर करण। इनकी टाइमिंग लिखी हुई कब से कब तक है। अब यहाँ पर सीधा चले आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ तुला। ऊपर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्र राशि प्रवेश काल, यानी चंद्रमा कब किस राशि पर प्रवेश कर रहे हैं उसके समय के बारे में इसमें बताया गया है। तो 2 तारीख से पहले ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी 1 दिसंबर की बात है। तो 1 दिसंबर को यहाँ पर तुला राशि पर चंद्रमा का प्रवेश हुआ था, जो 7:47 पर हुआ था। ठीक हो गया। अब उसके नीचे यहाँ पर तुला राशि है, यानी आज भी वो तुला राशि पर ही रहेंगे। और उसके बाद फिर वृश्चिक में कब जाएंगे? अगले दिन, यानी 3 दिसंबर को।
समय क्या रहेगा 8:27। तो ये उसका अगली राशि में प्रवेश करने का समय है। तो आप समझ गए होंगे। तो आज का अगर हम चंद्रमा देखेंगे तो क्या देखेंगे कि आज चंद्रमा का संचरण तुला राशि पर है। क्लियर हो गया। ये बहुत काम की चीज है क्योंकि आपको हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब नीचे आप दो कुंडली देख रहे हैं, एक इस साइड में है और दूसरी कुंडली ये आप देखिए यहां पर है। तो ये दो कुंडली है। तो हम अगर कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो हमें आज की कुंडली ये वाली कुंडली देखनी, क्योंकि अमावस के दिन ये वाली कुंडली देखी जाती है। लेकिन छोड़ो, ये कुंडली का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको मेष लग्न के हिसाब से समझाऊंगा ताकि मेष लग्न की कुंडली आपके समझ में आ सके। तो ये पूरा पंचांग आप देख रहे हैं। अब मेष लग्न के आधार पर हम कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले हम लग्न का देख लेते हैं। लग्न का जो चैप्टर होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर सभी लग्न लिखे हुए हैं और उनके परिवर्तन का समय भी लिखा हुआ है। तो ये भी पंचांग से आप बड़े इजीली देख सकते हैं। कई पंचांगों में ये खैर नहीं भी होता है। यहाँ आप चंद्रमा नक्षत्रों में प्रवेश काल ये भी लिखा हुआ है, कौन से नक्षत्र में किस समय प्रवेश करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो कुल मिलाकर हम चंद्रमा को जब देखेंगे तो ये यहाँ पर ये वाला जो था कि अलग अलग राशियों में कब प्रवेश करेंगे, तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक वही इसमें स्पष्ट किया गया है। अब हम आगे समझ लेते हैं मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से कैसे हम इसको देखेंगे, वो मैं आगे आपको समझा लेता हूँ। राशि के हिसाब से कुंडली को तैयार करेंगे। मान लो हमारी मेष राशि है, तो मेष राशि की हम जब कुंडली को तैयार करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम 12 अंक तक लिख देंगे। और मान लो कि चंद्रमा आज मीन राशि पर है। स्पष्ट हो रहा है। मेष हमारी राशि है और मीन राशि पर चंद्रमा है, तो हम वहां से गिनेंगे तो मीन राशि तक पहुंचते पहुंचते 12 राशियां हो जाएंगी। अर्थात आपकी राशि के हिसाब से आज चंद्रमा 12वें स्थान पर है, जो कि आपके लिए आज अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी राशि के हिसाब से चौथा, 8वां और 12वां खासकर चंद्रमा हो तो उस दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आप मुहूर्त देख रहे हैं तब भी, यात्रा कर रहे हैं तब भी, या आपके लिए दैनिक क्रियाकलाप के हिसाब से भी देखा जाए तो आपकी राशिफल बहुत श्रेष्ठ नहीं बनेगा। अब वो क्या क्या होगा वो अलग अलग चीजें, वो विस्तार का विषय है। मैं संक्षिप्त में सिर्फ ये आपको बताया कि ये चंद्रमा की आपके लिए अनुकूलता नहीं है आज के दिन। तो ये तो स्पष्ट हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर मुहूर्त हम निकालना है, समझ रहे हैं, तो हमें ये चीजें देखनी होंगी सबसे पहले। दूसरा आता है लग्न कैसे देखें। मान लो लग्न हम इस पंचांग में स्पष्ट रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये लग्न है, तो सबसे पहले हमें कौन सा कार्य करना है वो लग्न हम सिलेक्ट कर लें और फिर हम वो पंचांग में बड़े इजीली देख सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक जो है इस पीरियड में ये वाला लग्न रहेगा। तो उसके हिसाब से हम समय को निर्धारित कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो खासकर आप लोगों की एक बार बार बातें थी कि हाँ जी ये हमें बताया जाए, तो मैं आपको बताता हूं। अब हम